हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इससे पहली कक्षा में हमने आपको सांवले सपनों की याद पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न आपको स्पष्ट किए थे। आशा करती हूँ कि उन प्रश्नों के माध्यम से आपको पाठ स्पष्ट हो गया होगा। आज मैं उसी पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझाने जा रही हूँ जो आपकी परीक्षा में दो दो अंक के आते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक के अतिरिक्त हैं जो अलग से महत्वपूर्ण आपके बनकर आते हैं। एनसीईआरटी के प्रश्न तो आप अपनी कक्षा में पढ़ते हो, आपके टीचर्स भी आपको लिखवाते करते हैं, तो इसलिए जिस भाषा में जिस तरह के प्रश्न बन के आपकी परीक्षा में आते हैं उसी तरह के प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। फर्स्ट प्रश्न आपका है, लेखक ने सांवले सपनों का हुजूम किसे कहा है? यह हुजूम कहाँ और किस प्रकार अग्रसर था? उत्तर है, लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु से दुखी और अवसाद से भरे जन समूह को जो उनकी शव यात्रा में सम्मिलित है सांवले सपनों का हुजूम कहा है। यह जनसमूह सुनहरे पक्षियों के सुंदर पंखों पर सवार होकर चुपचाप मृत्यु की घाटी अर्थात कब्रिस्तान की ओर बाधा रहित अग्रसर था। अब आप देखिए कि इस प्रश्न में तीन चीजें आपसे पूछी हैं। एक था सपनों का हुजूम किसे कहा है? हुजूम आपको आ गया उस जनसमूह को कहा है जो सालिम अली की मृत्यु से बहुत अधिक दुखी थे, अवसाद से भरे हुए थे। कहाँ जा रहा था? कब्रिस्तान की ओर जा रहा था। किस प्रकार अग्रसर था? बाधा रहित अग्रसर था, यानी कि उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके एक पैराग्राफ के अंदर आ गए हैं। सेकंड, अब आप प्रश्न देखिए, लेखक ने किस सफर को अंतहीन और सभी सफरों से भिन्न कहा है? लेखक ने मृत्यु के सफर को अंतहीन सफर कहा है, क्योंकि इस सफर पर जाने वाला कोई यात्री कभी लौटकर वापस नहीं आता, जबकि अन्य यात्रा पर गया हुआ व्यक्ति कुछ समय के पश्चात अपने घर परिवार में वापस लौट आता है। केवल एक मृत्यु का सफर ऐसा होता है कि जिसमें कोई मनुष्य जाने के बाद दोबारा इस संसार में नहीं आता है। थर्ड है, सालिम अली का यह आखिरी पलायन क्यों है? पलायन वही आपको पहले भी बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। सालिम अली का यह आखिरी पलायन इसलिए है क्योंकि अब वे भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से इतनी दूर चले जाएंगे जहां कभी वापस नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि पूरे जीवन भर वे भीड़ भाड़ से घिरे हुए स्थानों पर रहे, अपने कार्य में इतना अधिक व्यस्त रहे, तनाव में भरे रहे वे जीवन भर, लेकिन अब वे उस भीड़ भाड़ वाले स्थान को छोड़कर तनाव के जीवन से मुक्त होकर ऐसी जगह पर जा रहे हैं कि जहां से वे लौटकर वापस नहीं आ सकते, तो इसलिए यह उनका आखिरी पलायन कहा गया है। सालिम अली की मृत्यु की तुलना किससे और क्यों की गई है? सालिम अली की मृत्यु की तुलना उस वन पक्षी से की गई है जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाने के बाद मृत्यु की गोद में सो गया हो। सालिम अली भी जीवन भर पक्षी के समान जहां मन चाहा उड़ान भरते रहे और मृत्यु के पश्चात उस पक्षी की भांति प्रकृति में विलीन हो गए, यानी कि उनकी तुलना वन पक्षी से की गई। जिस प्रकार से वन पक्षी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका मधुर कलरव सुनाई नहीं देता है, तो उसी प्रकार से सालिम अली भी जीवन भर पक्षी के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहे, जैसे पक्षी इधर से उधर उड़ान भरता है, लेकिन आज मृत्यु के पश्चात वे भी इस प्रकृति में ही विलीन हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका, सालिम अली की दृष्टि कैसी थी? सालिम अली की नजरें क्षितिज तक फैली। क्षितिज कहते हैं कि जहां धरती और आसमान का मिलन दिखाई देता है उसे क्षितिज कहा जाता है। तो आप देखिए, सालिम अली की नजरें क्षितिज तक फैली, जमीन और झुके आसमान तक देखती थी।
उनकी दृष्टि प्रकृति के प्रभाव में न आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में ले लेती थी। यानी कि ये नहीं कि प्रकृति के अनुसार उन्हें अपना जीवन बिताना है, बल्कि वे प्रकृति को अपने अनुसार कर लेते थे, अपने प्रभाव में ले लेती थी। ऐसी उनकी दृष्टि थी जो दूर दूर तक देख लेती थी। सालिम अली की दृष्टि में पक्षियों का संगीत सुनकर भी लोगों को रोमांच क्यों नहीं होता? लोगों की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे प्रकृति और पक्षियों के सौंदर्य को आदमी की नजर से देखते हैं। यही कारण है कि पक्षियों का संगीत उनके मन में रोमांच उत्पन्न नहीं होता। कि यानी चाहे प्रकृति हो चाहे पक्षी हो, दोनों को वे अपनी ही नजर से देखते हैं, जिसके कारण ना तो वे प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत हो पाते हैं और ना ही पक्षियों का मधुर कलरव उनको अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। तो यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल सालिम अली ने बताई थी। सालिम अली किनके लिए और क्यों एक पहेली बने रहेंगे? सालिम अली जटिल प्राणियों के लिए हमेशा एक पहेली मतलब एक रहस्य बने रहेंगे, क्योंकि वे लोग उनके व्यक्तित्व, पक्षियों के प्रति उनके लगाव व संरक्षण के जुनून तथा पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता अथवा जागरूकता से परिचित नहीं है। कि जो लोग उनकी इन सारी गतिविधियों से परिचित नहीं है, इन सब के विषय में जो लोग उनको नहीं जानते हैं, तो उन लोगों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली यानी कि रहस्य बने रहेंगे। कौन सा उपकरण सालिम अली के साथ हमेशा रहता था और क्यों? सालिम अली के साथ उनकी दूरबीन हमेशा रहती थी, जिससे वे दुर्लभ पक्षियों को दुर्गम स्थानों पर दूर से ही देख लेते थे और उनके विषय में अद्भुत जानकारी एकत्र कर सकें। वे दूरबीन अपने गले में हमेशा लटकाए रहते थे। जब भी वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, हमेशा दूरबीन उपकरण उनके गले में पड़ा रहता था। क्यों पड़ा रहता था? ताकि जो दुर्लभ प्रजाति के जो पक्षी हैं वह उनको दूर से देख सके। बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं कि जहां पर जाया नहीं जा सकता है, आने जाने के लिए कोई सुविधाएं नहीं होती हैं, तो ऐसे दुर्गम स्थानों पर भी वे दूर से उन दुर्लभ पक्षियों को देख सकें, इसलिए वे दूरबीन हमेशा अपने साथ रखा करते थे। सालिम अली की तुलना अथाह सागर से क्यों की गई है? पक्षियों के विषय में सालिम अली ने स्वयं को किसी विशेष सीमा में बांधे नहीं रखा। पक्षियों के विषय में नित नई जानकारियां प्राप्त करते करते स्वयं ज्ञान का कोश बन गए थे, इसलिए उनकी तुलना अथाह सागर से की गई है। जैसे सागर बहुत गहरा होता है, विशाल होता है, उसके अंदर अनमोल खजाना होता है, मोती होते हैं, एक से एक बहुमूल्य रत्न होते हैं, उसी प्रकार से नित्य प्रतिदिन वे इतनी जानकारियां पक्षियों के विषय में एकत्रित करते रहते थे कि स्वयं ज्ञान का एक खजाना बन गए थे, कोश बन गए थे। तो इसलिए उनकी तुलना अथाह सागर से की गई है। सालिम अली के लिए प्रकृति कैसी थी? सालिम अली के लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया फैली थी, अर्थात प्रकृति उनके लिए हंसी खुशी से पूर्ण तथा नई नई जानकारियों से युक्त थी। कि यानी उन्हें लगता था प्रकृति में चारों ओर हंसी खुशी से भरा वातावरण है और नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें उसमें व्याप्त हैं। जितना हम उनको खोजना चाहें, जितना उसमें देखना चाहें, उतनी ही नई जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं, नई नई चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसलिए प्रकृति उनके लिए रहस्य से भरपूर थी। वृंदावन में नदी का सांवला पानी किस घटना की याद दिलाता है? वृंदावन में नदी का सांवला पानी उस घटनाक्रम की याद दिलाता है जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण ने वहां रास लीला रची थी। चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया, माखन भरे भांडे फोड़े, घने पेड़ों की छां में विश्राम किया, लोगों के दिलों की धड़कनों को तेज करने वाले अंदाज में वंशी बजाकर वृंदावन की पूरी दुनिया को संगीतमय कर दिया। तो वहां जो नदी का सांवला पानी है, नदी का मतलब यमुना नदी का सांवला पानी, क्योंकि उस यमुना नदी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थी।
यमुना के किनारे जो सघन कुंज थे, जो कदम के वृक्ष थे, वहां श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, गोपियों के साथ रास लीलाएं किया करते थे, भिन्न भिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं किया करते थे। तो ये सारी चीजें जो वे वहां पर करते थे, तो उन सब घटनाओं को वह सांवला पानी याद दिलाता है। वृंदावन में सायकाल क्या अनुभूति होती है और क्यों? वृंदावन में सायकाल लोगों को यह अनुभूति होती है कि अभी कहीं किसी झुरमुट से श्री कृष्ण मनमोहिनी वंशी बजाते हुए निकल आएंगे, क्योंकि सभी भारतीयों की स्मृति में यह बात ताजा है कि गोधूली बेला में श्री कृष्ण गाय चराकर जंगल से घर लौटते समय उनको एकत्र करने के लिए अपनी वंशी मधुर धुनें बजाया करते थे। गोधूली कहते हैं बच्चों शाम का समय, ना तो जिस समय दिन का बहुत अधिक प्रकाश होता है, ना ही रात्रि का अंधकार हो पाता है, बल्कि उन दोनों के बीच में जो शाम का समय होता है, हल्का हल्का प्रकाश और हल्का हल्का अंधकार, उसे हम गोधूली बेला कहते हैं। तो जितने भी चरावाहे होते हैं, ये पशुओं को चराने के लिए वन में ले जाते हैं। तो भगवान कृष्ण भी ग्वालों के साथ गायों को चराने के लिए ले जाते थे। तो गोधूली बेला में अपने सारी गायों को एकत्रित करने के लिए कृष्ण बंशी बजाया करते थे। तो वहां शाम के समय अभी भी ऐसी अनुभूति होती है कि मानो श्री कृष्ण की वंशी अभी सुनाई देने लगेगी। नेक्स्ट है, सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी थी। इस पंक्ति से लेखक का क्या आशय है? उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक ने सालिम अली के अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना को व्यक्त किया है। लेखक के अनुसार सालिम अली पूरे जीवन दूरबीन लटकाए नित्य नए नए पक्षियों की खोज में दूर दराज के क्षेत्रों में अकेले घंटों लगे रहते थे और उनके दुख दर्द परेशानियों को समझकर उसके निदान का उपाय सोचा करते थे। यह क्रम उनकी मौत के बाद ही रुका। मतलब यहाँ पर जो उनकी चढ़ी जो दूरबीन है, उसके लिए पूछा कि वो उनकी मृत्यु के बाद क्यों उतरी, क्योंकि 100 वर्ष की आयु होने के बावजूद भी वे लगातार पक्षियों की खोज में दूर दूर के स्थानों पर जाते रहते थे और अकेले ही घंटों उस कार्य में व्यस्त रहते थे। जब उन्हें पक्षियों का कोई भी दुख दर्द दिखाई देता था, परेशानी दिखाई देती थी, तो हमेशा वह उनके दुख दर्द को, उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया करते थे और यह क्रम उनकी मृत्यु के बाद ही रुका या बंद हुआ था। नेक्स्ट है, लॉरेंस और सालिम अली में क्या समानता थी? आपका पहले जिक्र हमने किया था डीएच लॉरेंस। तो लॉरेंस और सालिम अली में बहुत समानता थी। दोनों ही प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी थे। दोनों का अधिकांश जीवन प्रकृति के मध्य व्यतीत हुआ था। दोनों के जीवन में गौरैया का महत्व था। लॉरेंस और सालिम अली दोनों की पत्नियों ने इनके प्रकृति संबंधी कार्यों में पूर्ण सहयोग दिया था। अब आप देखिए, हर पॉइंट में दोनों में समानता है। दोनों पक्षी प्रेमी थे, क्योंकि गौरैया का महत्व, गौरैया के विषय में आपने पढ़ा ही होगा कि सालिम अली की एयर गन से जब एक बार नीलकंठ गौरैया घायल होकर गिरी, तो उसके दुख को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर सालिम अली के मन में पक्षियों के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ था। उसके बाद से ही उन्होंने पक्षियों के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। उनके दुख दर्द को दूर करने की प्रेरणा उन्हें उस नीलकंठ गौरैया से प्राप्त हुई। ऐसे ही लॉरेंस भी पक्षी प्रेमी थे। दोनों की पत्नियों ने उनका पूर्ण सहयोग उनके लिए दिया था। तो इस तरह से उन दोनों के जीवन में बहुत सारी बातें समान रूप से दिखाई देती हैं। वृंदावन श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली क्यों नहीं होता? वृंदावन श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी खाली नहीं होता। यह कृष्ण के कारण एक तीर्थ स्थल हो गया है, क्योंकि कृष्ण को हम भगवान के रूप में मानते हैं। तो इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से, मथुरा से जुड़े हुए हैं, तो वो एक तीर्थ स्थल के समान हो गया। यहाँ वर्ष भर कृष्ण भक्तों का आना जाना लगा रहता है। वे कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं और स्थानों के दर्शन करते हैं। सुबह शाम कृष्ण के नाम की माला जपते हैं
उनके मन में कृष्ण की वंशी का मधुर स्वर गूंजता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि वृंदावन श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी खाली नहीं होता। क्योंकि जब वृंदावन एक तीर्थ स्थल की तरह से लोग मानते हैं, तो अभी भी आप देखते हैं कि हिंदू धर्म में मथुरा, वृंदावन कितने लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं को, उनके स्थानों को देखकर उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। वहां उन्हें अभी भी ऐसी प्रतीति होती है कि मानो कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन उनके कानों में सुनाई दे रही है। तो इस तरह से उनकी वंशी के जादू का प्रभाव अभी भी वहां पर समाप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, सालिम अली प्रकृति को प्रकृति और पक्षी को पक्षी की नजर से देखने के पक्षधर थे। कथन में क्या भाव निहित? सालिम अली सबको समान अनुभूति के भाव से देखते थे। वे जानते थे कि जब तक हम प्रकृति को प्रकृति और पक्षी को पक्षी की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक पर्यावरण संबंधी समस्याओं को नहीं समझ सकते। क्योंकि पर्यावरण में आए विनाशकारी संकट का असली कारण यही है कि आदमी प्रकृति को अपनी नजर से देखता है, ना कि प्रकृति की नजर से। कि प्रकृति में जो भी बदलाव आते हैं या जो भी विनाशकारी कारण हमारे सामने संकट आते हैं, उसका कारण यही है कि आज मनुष्य प्रकृति को प्रकृति की दृष्टि से न देखकर अपनी नजर से देखता है। कि हमारे वहाँ गंदगी फैलाने से प्रकृति का कितना नुकसान होगा, हमारा पर्यावरण कितना दूषित होगा यदि हम प्रकृति को उजाड़ते हैं, करते हैं। तो इन सब चीजों पर ध्यान न देकर केवल मात्र हम अपना मनोरंजन देखते हैं या अपना घूमना फिरना देखते हैं। तो यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल इस पाठ में बताई गई है। सालिम अली तुम लौटोगे ना? जाबिर हुसैन ने अपने संस्मरण सांवले सपनों की याद में ऐसा क्यों लिखा है? लेखक सालिम अली के अभिन्न मित्र भी थे, अतः वह उनके स्वभाव से परिचित हैं। सालिम अली अक्सर यात्राओं पर जाते थे और दुर्लभ जानकारियां इकट्ठी कर लौट आते थे। परंतु सालिम अली की मौत के बाद लेखक की उपरोक्त प्रतिक्रिया सालिम जैसे उस व्यक्तित्व का आह्वान है जो सालिम अली की विरासत को संभाले और सालिम की तरह ही पक्षियों, प्रकृति और पर्यावरण की खोज खबर दे। यानी कि जब इस तरह का कोई महान व्यक्ति हमारे बीच में से जाता है, तो हम अपने मन में ये अपेक्षा करते हैं कि उनका जैसा व्यक्तित्व फिर से हमारे सामने एक बार उभर कर आ जाए, ताकि जो कार्य वे पूर्ण रूप से नहीं कर पाए वह उसको आगे बढ़ा सके, या जो कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया है वह उसी रूप में सुरक्षित बना रहे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसीलिए जाबिर हुसैन ने कहा कि सालिम अली तुम लौटोगे ना। ना का तात्पर्य यहाँ पर नहीं से नहीं है, यानी कि तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व का इस धरती पर आना। लेखक ने सालिम अली की तुलना किस प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक से की है, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। लेखक ने सालिम अली की तुलना D.H. लॉरेंस से की है। वह 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। प्रकृति से लॉरेंस का गहरा लगाव और संबंध था। उन्हें पक्षियों से बहुत प्रेम था। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे ये भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। तो इसलिए लेखक ने सालिम अली की तुलना D.H. लॉरेंस से की है। तो ये D.H. लॉरेंस का एक संक्षेप में परिचय था कि वे कौन थे, कैसे थे, क्या वे चाहते थे, वे मानव जाति को किस रूप में देखते थे, वे पर्यावरण के प्रति क्या विचारधारा रखते थे। तो ये सारा परिचय उनका इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, सालिम अली ने अपने लिए कौन सी दुनिया गढ़ी थी? इस दुनिया को रचने में किसने उनकी सहायता की? सालिम अली ने अपने लिए प्रकृति के आंगन में खेलते पक्षियों की रहस्यमय दुनिया गढ़ी थी। सालिम अली को प्रकृति में हंसता खेलता रहस्य दिखाई देता था। वे प्रकृति व पक्षियों को ही अपनी दुनिया मानते थे,
इस दुनिया को रचने में उनकी पत्नी तहमीना ने उनकी अत्यधिक सहायता की थी। यानी कि प्रकृति और पक्षियों को ही उन्होंने अपनी पूरी दुनिया मान लिया था, उसके अलावा उन्हें और कोई मतलब नहीं था। अपना पूरा जीवन उन्होंने पक्षियों और प्रकृति के लिए न्यौछावर कर दिया था या उसी के प्रति समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट है आपका, सालिम अली ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या किया। सालिम अली ने पक्षियों की खोज, उनके अध्ययन एवं सुरक्षा की हमेशा वकालत की। वे केरल की साइलेंट वैली के पर्यावरण को उजड़ने से रोकने का अनुरोध लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। उन्होंने हिमाचल और लद्दाख की बर्फीली वादियों में रहने वाले पक्षियों के कल्याण के लिए प्रशंसनीय कार्य किए। तो उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या क्या काम किए। सबसे पहले आपने अपने पाठ में पढ़ा था कि केरल की साइलेंट वैली जो रेगिस्तानी हवाओं से झुलस सकती थी, गर्म हवाओं से, तो उन्होंने उसकी सुरक्षा, इसको बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह से उन्होंने मुलाकात की थी। हिमाचल और लद्दाख की बर्फीली वादियों में रहने वाले पक्षियों के कल्याण के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए थे, उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किए थे। तो इस तरह से उन्होंने पक्षियों और प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण कार्य अपने जीवन में किए थे। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज के समय में भी जो इस तरह की दुर्लभ प्रजातियां पक्षियों की विलुप्त होती चली जा रही हैं, कि हम उनको सुरक्षित कर सकें, उनके लिए दाना पानी देते चले जाएं ताकि वे विलुप्त ना हो जाएं भूख प्यास से मरकर। और अपनी प्रकृति की भी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। जैसा कि यह है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो क्या केवल मात्र एक हफ्ता पर्यावरण दिवस मनाने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है? नहीं, हमें पूरे वर्ष पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए, उसका संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों को भी हमें इस कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ आपसे बार बार कहा जाता है, इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, चाहे आपके विद्यालय के साथी हों और चाहे आपके कोचिंग में पढ़ने वाले दूसरे साथी हों या आपके कोई सगे संबंधी हों। अधिक से अधिक लोगों के साथ आप शेयर कीजिए ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।